नमस्कार। आज दिनांक 9 दिसंबर 2023, दिन शनिवार। भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर एवं प्रातःकालीन योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय अखिलेश जी के निर्देशन में नेतृत्व में हरिओम। आदरणीय अखिलेश जी, आपका स्वागत। धीरे धीरे उंगलियों को खोल देंगे। पुनः उंगलियों को दबाएंगे, आगे खोल देंगे, ये दबाएंगे, खोल देंगे। उंगलियों को मध्य में लेके आते हैं। सांस भर छोड़ते हुए दोनों पंजों को एक साथ आगे की तरफ लेकर जाएंगे, इतना कि पंजे हमारे आसन से लग जाए। कुछ देर रुकेंगे। घुटनों में, जंघाओं में सुंदर खिंचाव। सांस को भरते हुए पंजों को अपनी तरफ लेकर आएंगे। पंजों को इतना अपनी तरफ खींचेंगे कि एड़ी हमारी आसन से उठ जाए। हल्की सी एड़ी उठ जाती है आसन से। सांस छोड़ते हुए पंजे आगे। सांस भरते हुए पंजे अपनी तरफ। 2 बार इस क्रिया को और दोहरा लेते हैं। आगे अपनी तरफ रुक रुक कर करेंगे। आगे अपनी तरफ, मध्य। सांस छोड़ते हुए दोनों पंजों को दाहिनी तरफ लेकर जाएंगे। कुछ देर रुकेंगे। सांस भरते हुए मध्य में। सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ। सांस भरते हुए मध्य। दाहिनी तरफ, मध्य में, बाईं तरफ, मध्य में। 2 बार इस क्रिया को और कर लेते हैं। दाहिनी तरफ, मध्य में, बाईं तरफ, मध्य में, दाहिनी तरफ, मध्य में, बाईं तरफ, मध्य। अब हमने बड़े से बड़ा सर्कल बनाना है। पंजों से पहले आगे लेके जाएंगे, बाईं तरफ, अपनी तरफ, दाहिनी तरफ, सामने की तरफ। ये हमारा एक चक्र हो गया। 5 बार हम इसको घुमाएंगे। घुटनों में, जंघाओं में, मांसपेशियों में बहुत सुंदर खिंचाव जब हम बड़े से बड़ा सर्कल बनाते हैं। पांच बार हो गया, विपरीत भी कर लेते हैं। जब 5 बार हो जाए तो अपनी आवृत्ति पूरी करके मध्य में आ जाएंगे।
एक गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब दाहिनी टांग को हम घुटने से मोड़ेंगे, एड़ी को जंघा मूल से लगाएंगे और सीधी कर देंगे। एड़ी हमारी आसन से रगड़ती हुई जाएगी। 10 बार करेंगे इस क्रिया को। गिनती सब मन मन में कर लें। दस बार हो गया। अब इसको विपरीत टांग से भी कर लेते हैं। एड़ी हमारी आसन से रगड़ती हुई जा रही है। 10 बार हो गया। दोनों टांगे सीधी। अब दोनों टांगों से करना है। दोनों टांगों को मोड़कर एड़ी को हिप्स के पास लगाते हैं। हाथ हमारी कमर के दाएं बाएं हैं। अब दोनों टांगे एड़ी हमारी आसन से रगड़ती हुई जाएंगी, सीधी होंगी, फिर मुड़ेंगी। 10 बार ये क्रिया कर लेते हैं। 10 बार हमारी क्रिया हो गई। मध्य में आते हैं। सांसें हल्की सी फूल गई। एक गहरी लंबी सांस लेते हैं और सांसों को सांस समान कर लेते हैं। अगला आसन भद्र आसन। दोनों एड़ी पंजों को मिलाते हैं आपस में। उंगलियों में उंगली फंसा के पंजे के नीचे पकड़ बनाते हैं। आरंभ करते हैं तितली आसन। घुटनों को अधिक से अधिक ऊपर, अधिक से अधिक आसन से लगाने का प्रयास। तेजी से करेंगे थोड़ा सा। शरीर का आलस्य दूर भागता हो जब हम जल्दी जल्दी तेजी से करते हैं तो। धीरे धीरे समानावस्था में आते हैं। हाथों को घुटनों पर रखते हैं। सभी की स्थिति बन गई। अब दोनों घुटनों को मिलाते हैं और खोल देते हैं। 5 बार इस क्रिया को कर लेते हैं। 2, 3, 4, 5। दोनों टांगों को सीधी कर लेते हैं। कुछ पल का विश्राम लेते हैं। जब हम विश्राम लेते हैं तो हमारे पंजों में थोड़ी सी दूरी हो जाती है स्वतः ही। दाहिनी टांग को मोड़ते हैं, घुटने पर रखते हैं। आधे तितली आसन भी कर लेते हैं। पंजे में गिरी बनी हुई है। दाहिने घुटने को आसन से लगाते हैं। छोटी छोटी क्रियाएं जो दिन भर जो हमें स्फूर्ति देती हैं। धीरे धीरे मध्य में आते हैं। घुटने पर पकड़ बनाते हैं। उंगलियों का रुख नीचे, अंगूठे का रुख ऊपर। घुटने को अपने वक्ष स्थल से लगाते हैं। अधिक से अधिक
सांस छोड़ते हुए घुटने को आसन से लगाने का प्रयास। सांस भरते हुए घुटने को बख्शिश स्थल से लगाते हैं दोबारा। आसन से लगाते हैं। एक बार इस क्रिया को कर लेते हैं। घुटने से लगाते हैं, घुटने को बख्शिश स्थल से लगाते हैं और आसन से लगाते हैं। एक हाथ से एड़ी, बाएं हाथ से, और दाहिने हाथ से घुटना पकड़ के दाएं बाएं झुलाते हैं मस्ती के साथ। धीरे धीरे समान अवस्था में आते हैं, टांग टांग के साथ। अभी हम आसन में ही है, इसलिए विपरीत प्रश्न करेंगे। बाईं टांग को मोड़कर घुटने पर रखेंगे, पंजे पर पकड़ बनाएंगे, अर्ध तितली आसन। धीरे धीरे समान अवस्था में आते हैं, घुटने पर पकड़ बनाते हैं, उंगलियों का रुख नीचे, अंगूठे का ऊपर। सांस भरते हुए घुटने को बख्शिश स्थल की तरफ दबाते हैं, कुछ देर रुकते हैं, आसन की तरफ। आसन से लगाने का, बख्शिश स्थल की तरफ, आसन। एक बार और कर लेते हैं। अब हमने वही दाहिने हाथ से एड़ी और बाएं हाथ से घुटना पकड़ के घुटने को दाएं बाएं अधिक से अधिक झुलाना है। धीरे धीरे वापस आते हैं, टांग टांग के साथ। एक गहरी लंबी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। वापस आ जाइए। अब दोनों टांगों को मोड़ते हुए पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन। पद्मासन लगाते हैं तो सर्वोत्तम, नहीं तो अपनी एक पैर तो अवश्य लगाएं, नहीं तो सुखासन में बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सभी को पता है, सभी पुराने साधक हैं। गहरी लंबी सांसों का अभ्यास लेते हैं कुछ पल के लिए। अधिकतम नाभि को अंदर करते हुए सांस को पहले बाहर छोड़ेंगे, कुछ देर रुकेंगे, फिर इतनी गहरी लंबी सांस भरेंगे कि हमारी नाभि पेट फूल जाए। यहाँ भी कुछ देर रुकेंगे, फिर अधिकतम नाभि को अंदर करते हुए सांस को बाहर छोड़ें। कुछ देर इस क्रिया को दोहराते हैं। धीरे धीरे सांसों को समान करते हैं। अब हम लेंगे 3 बार पवित्र ओम का जाप करेंगे, उसके बाद गायत्री मंत्र और सुंदर भगवान।
तभी गहरी लंबी सांस भरेंगे और आराम करते हैं। ओ ओ ओ ओ गायत्री मंत्र। ओ ओम स्वाहा नियम देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहते हैं। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़कर अपने इष्ट देव को, अपने प्रभु को वंदन करेंगे। दोनों हाथों को खोल देंगे, पैरों को भी खोल देंगे। घुटना चाल। दोनों हथेलियां घुटनों पर हैं। घुटनों को हिलाते हैं। अपनी सुविधा अनुसार आगे पीछे पंजों को कर लेते हैं, दाएं बाएं। घुटनों को आसन पर पटक भी सकते हैं। अब दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ते हुए, दोनों एड़ी को मिलाते हुए अपनी तरफ लेकर आते हैं, काग आसन में। आ जाते हैं, घुटनों को बांधते हैं हाथों से, घुटनों को सीने से लगाने का प्रयास। क्या हमारा माथा घुटनों से लग पाता है क्या? देखें, जब ट्राई करें सभी। धीरे धीरे वापस आते हैं, हाथों को सामने लेकर आते हैं और अपने अपने आसन पर सभी उठकर खड़े हो जाते हैं। सभी खड़े हो चुके हैं। आइए कुछ देर पहले पंजों के बल चलते हैं। अपने अपने आसन के 2 चक्कर लगाते हैं पंजों के बल, आगे पीछे जैसे मर्जी। मध्य में आते हैं। अब एड़ी के बल में 2 चक्कर लगाते हैं। पंजों के बल चलना आसान है, एड़ी के बल थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हम पुराने साधक हो चुके हैं तो आसानी से एड़ी के बल चल पाते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती। धीरे धीरे वापस आते हैं, हाथ कमर के दाएं बाएं, एड़ी पंजे मिले हुए। अब हम लेने जा रहे हैं ताड़ आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को सामने की तरफ लेकर आएंगे, उंगलियों में उंगलियां फंसाएंगे, हथेलियों का रुख नीचे की तरफ।
धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने की तरफ से ऊपर लेकर जाएंगे, कानों के पास सीधा कर देंगे, ऊपर एक खिंचाव देंगे, जैसे अंगड़ाई लेते हैं इस तरह से एक सुंदर खिंचाव देते हैं। और सांस भरते हुए एड़ी का स्पर्श भी आसन से हटा देते हैं, यानी कि पंजे के बल आ जाते हैं। दृष्टि किसी भी एक चीज पर टिका देती है। जब दृष्टि हमारी कहीं एक जगह पर होती है तो रुकने में बहुत ज्यादा सुविधा होती है। कुछ देर रुकते हैं, धीरे धीरे एड़ियों को आसन पर लगाते हैं। अभी हम आसन में ही हैं। पुनः एड़ियों को आसन से उठा देते हैं। धीरे धीरे एड़ियों को आसन पर रखते हैं। हथेलियों को भी पलटकर सिर पर रख लेते हैं। एक गहरी लंबी सांस भरते हैं, सांस छोड़ते हैं। अब हम लेने जा रहे हैं अर्ध चंद्रासन। दोनों हथेलियों को पलटकर फिर सीधा कर देते हैं। कोहनियां हमारी कानों से लग जाती है। सांस भरते हैं एक, और सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ अधिक से अधिक मोड़ते हैं कमर के बल। एक तरफ दबाव, एक तरफ खिंचाव। धीरे धीरे मध्य में, पुनः सांस भरते हैं, सांस छोड़ते हुए मध्य में, सॉरी बाई तरफ, मध्य में, एक बार फिर दाई तरफ, मध्य में, बाई तरफ, मध्य में। अब कमर के बल अधिक से अधिक पीछे झुकेंगे, सांस भरते हुए पीछे की तरफ। ध्यान रहे कि कोहनी हमारी कानों से अलग ना हो। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आसन की तरफ झुकेंगे, हथेलियों को आसन से लगाने का प्रयास। धीरे धीरे उंगलियां हमारी कानों से लगी हुई है, सीधे हो जाते हैं। हाथों को दाएं बाएं करते हुए धीरे धीरे कंधे के सामने लाकर रोकेंगे। हथेली का रुख ऊपर की तरफ है। अभी सभी आ गया, कुछ देर रुकेंगे, हथेलियों को पलटेंगे और धीरे धीरे नीचे आ जाए। गहरी लंबी सांस ले लूंगा, सांस खुल गई। दोनों हाथ कमर पर रखेंगे, अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी। गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। सांस भरते हुए गर्दन को नीचे झुकाएंगे, थोड़ी को कंठ खूब से लगा लेंगे। एड़ी मिली हुई है, पंजे खुले हुए हैं। सांस भरते हुए गर्दन को अधिकतम ऊपर लेकर जाएंगे। यहाँ भी कुछ देर रुकेंगे। नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, मध्य में। अब गर्दन को अधिक से अधिक दाहिनी तरफ लेकर जाएंगे, आंखें खुली रखेंगे ताकि आंखों की भी एक्सरसाइज होती रहे। अधिकतम पीछे की तरफ गर्दन देखने का प्रयास, गर्दन दाहिनी तरफ मोड़ दें। मध्य में, बाईं तरफ, आंखें खुली हुई हैं। मध्य में, दाईं तरफ, मध्य में, बाईं तरफ, मध्य में। एक बार और कर लेते हैं, दाईं तरफ, मध्य में, बाईं तरफ, मध्य। अब हमने दायां कान दाएं कंधे पर रखना है। कंधा नहीं उठेगा, गर्दन जाएगी नीचे। मध्य में, बाईं तरफ,
बायां कान बाएं कंधे पर, मध्य में, दाईं तरफ, मध्य में, बाईं तरफ, मध्य में, दाईं तरफ, मध्य में, बाईं तरफ। अब गर्दन की गोलाकार आकृति में घुमाते हैं गर्दन को। 3 राउंड बनाएंगे, बड़े से बड़ा, और बहुत धीरे धीरे, क्योंकि गर्दन की गोटियां बहुत नाजुक होती हैं। सभी आराम करते हैं। तीन बार हो जाए तो विपरीत भी 3 बार कर लेते हैं। धीरे धीरे मध्य में आते हैं, हाथों को दाएं बाएं से नीचे लेके जाते हैं। अगला आसन वृक्ष आसन लेने जा रहे हैं। जो नॉर्मल कर सकते हैं नॉर्मल कर लें, नहीं तो दीवार का सहारा ले लें। सावधान मुद्रा में खड़े हुए हैं, एड़ी पंजे मिले हुए हैं, दोनों हाथ भी कमर के दाएं। अब हमने क्या करना है कि दाहिनी टांग को उठाकर मोड़ते हुए बाईं जंघा मुंह से लगा देते हैं। अंगूठा हमारा घुटने के पास आ जाता है, एड़ी जंघा मुंह से लग जाती है। स्थिति बन गई सभी की, मैं देख पा रही हूँ। दोनों हाथों को दाएं बाएं से ऊपर लेकर जाएंगे, बहुत धीरे धीरे। ऊपर नमस्कार मुद्रा, ऊपर खिंचाव देते हैं। दृष्टि किसी एक चीज पर, जब दृष्टि हमारे सामने होती है तो एक चीज पर होती है, रुकने में सुविधा रहती है। कुछ देर रुकेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को दाएं बाएं से खोलते हुए नीचे लेकर आते हैं, टांग टांग के साथ। सावधान अवस्था में खड़े हुए हैं इस समय। यही क्रिया विपरीत पैर से करते हैं, यानी कि बाएं बाएं पैर को मोड़ेंगे, जंघा मुंह से लगा लेंगे। सभी की स्थिति बन गई, मैं देख पा रही हूँ। दोनों हाथों को दाएं बाएं से ऊपर लेकर जाएंगे। नमस्कार मुद्रा में बनाते हैं, कुछ देर रुकते हैं। रुकने में ही लाभ, वृक्ष की तरह हमारा शरीर तना हुआ। कहते हैं बालक ध्रुव ने 12 साल तक इसी आसन में अवस्था में खड़े रहे थे और भगवान को प्राप्त किया। धीरे धीरे दोनों हाथों को खोलते हैं, हाथ कमर के दाएं बाएं, टांग टांग के साथ। सभी साधक अपने अपने आसन पर करने की तरफ से करके लेट जाते हैं। लघु शव आसन में विश्राम करते हैं। सभी साधक लेट जाइए अपने अपने आसन पर। अपने शरीर को आराम दे रहे हैं। अब तक हमने जो जो आसन किए उसके बारे में मानसिक अवलोकन करते हुए, कौन सा आसन हमारा अच्छा बना, कौन सा अच्छा नहीं बना, सोचते हुए इस बारे में। जो आसन में कमी रह गई है कोशिश करेंगे कि आगे से ना रहे। लघु शवासन। धीरे धीरे दोनों हाथों को सांस भरते हुए सिर के पीछे ले जाते हैं। हथेलियां कोहनियां सब आसन पर टिका देते हैं। अब हम लेने जा रहे हैं लेटकर सुप्त ताड़ आसन का अभ्यास। हथेलियां हमारी आसन से मिली हुई हैं। अब गहरी लंबी सांस भरेंगे और
अगला हिस्सा आगे खींचेंगे और पिछला हिस्सा, सिर का हिस्सा पीछे खींचेंगे। शरीर को 2 भागों में खींच देंगे। जैसे हम लेट के अंगड़ाई लेते हैं ना, कई बार शरीर में बहुत ज्यादा जकड़न होती है, जब अंगड़ाई लेते हैं तो शरीर हमारा ढीला पड़ जाता है। इस समय हमारी वही अवस्था होती है। सांस को छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। पुनः गहरी लंबी सांस भरते हैं और छोड़ते हैं, सांसें समान कर लेते हैं। अगला आसन गत्यात्मक पश्चिमोत्तान आसन। दोनों पैरों को एक साथ उठाते हुए 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। हाथों को भी ऊपर लेकर आ जाते हैं 90 डिग्री पर। बहुत सुंदर अवस्था। और आरंभ करते हैं गत्यात्मक पश्चिमोत्तान आसन। जब आगे जाएं तो हमारे पंजे पैरों की उंगलियों से आगे निकल जाए और पीछे जाएं तो पैर हमारे आसन से लग जाए। पूर्णता की स्थिति। कुछ देर करेंगे सभी। बहुत सुंदर करते हुए सभी साधक। कुछ तो पूर्णता की तरफ ही हैं। आलस हमारा दूर भाग चुका बिल्कुल। सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा धीरे धीरे वापस आते हैं। कैमरे की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं। दंड आसन में विश्राम लेते हैं। अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं। आगे के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय भाई सुशील गुप्ता जी को। वो आए और हमें आसन के द्वारा लाभान्वित करें। गुप्ता जी, आपका स्वागत है। हरिओम मैम। हरिओम। सभी साधक साधिकाओं को